चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 112 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजाओं का अनुपात 9 और 7 है। आयत की छोटी भुजा क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर आपको इस फिगर के बारे में यानी आयत की परिमाप के बारे में पता है और सर्कल की परिधि के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की जितनी परिधि होगी उसी तार से उसी तार से तो आयत बनाया होगा और आयत का जो परिमाप होगा वो सर्कल के परिधि के बराबर होगा। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप इसे डायरेक्ट निकालेंगे। जो आयत दे रखी है उसकी एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा दे रखी है आपकी 7। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। ये एडजेसेंट साइड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। आयत का परिमाप हो जाएगा तो सर्कल का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई और आर। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22 और बटे में 7 इनटू में 2 आर का मतलब होता है डायमीटर यानी कि 112। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना होगा आपका 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 और 7 6 42। इस 16 से ये 16 जाएगा, इससे चल जाएगा यानी 11। इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये बनाने के लिए। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उसी से आप छोटी वाली भुजा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 77 सेंटीमीटर जो आएगी आपकी वो आयत की भुजा आएगी। एक बार चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो आपको एग्जाम में करना है, इस तरह से एक बार समझ भी लेते हैं। देखिए एक्चुअली में एग्जामिनर ने मुझे एक आयत दिया हुआ है, ये अगर लेंथ है तो ये मेरे पास में ब्रेथ है, तो ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2l प्लस का b आएगा, क्योंकि 2 बार मेरे पास में ये भुजा जुड़ेगी, 2 बार मेरे पास ये जुड़ेगी बराबर में। एग्जामिनर ने कहा कि भाई सर्कल की जो सर्कमफ्रांस है इस तार से ही मिलकर तो ये वाला एरिया बनाया गया है, तो इसका मतलब इसका परिमाप इसके सर्कमफ्रांस के परिमाप के बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। तो पाई की वैल्यू तो मेरे पास में 22 बटे में 7 होगी और आर जो होगा मेरे पास में वो 2 आर होगा डायमीटर यानी कि 112। इसको सोल्व करूंगा तो 16 सत्ते 112 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है मेरे पास में। एल जो है मेरे पास में वो क्या है आपका, इसने एग्जामिनर दे रखा है मुझे आपका 9x और ये दे रखा है मुझे आपका 7x। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 16x इसकी जगह पे आ जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा 22 इनटू में आपका 16। इस 16 से 16 चल जाएगा, इससे ही चल जाएगा 2, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास में 11, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। तो सबसे छोटी साइड निकालनी है, वो कितनी 7x। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 77 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।